माय डियर फ्रेंड्स, तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 66 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 67 से सॉल्व करेंगे, राइट। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखिएगा और गारंटी देता हूँ कि आपको हर क्वेश्चन 100% समझ आएगा, राइट। और दोस्तों, अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ, है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 67, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है। देखिए कि 300 ग्राम चीनी के घोल में शक्कर का प्रतिशत 35% होता है। चीनी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए ताकि चीनी का प्रतिशत 40% हो जाए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि 300 ग्राम चीनी है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा 300 ग्राम चीनी है 300 ग्राम, ठीक है। 300 ग्राम चीनी है ना, समझना ध्यान से दोस्त। 300 ग्राम चीनी, बस शक्कर का प्रतिशत 35% होता है। देखो यहाँ पर जो शक्कर का प्रतिशत है वो 35 है, ठीक है दोस्तों। चीनी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए, ध्यान से देखना। चीनी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि चीनी का प्रतिशत 40% हो जाए। देखिए दोस्तों, ये हमारा 35 है। यहाँ पर वो बोल रहा है कि कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए चीनी की, ठीक है, कि चीनी का प्रतिशत कितना हो जाए 40%। टोटल कितना हो जाए 40%, ठीक है दोस्तों। अब आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा, कैसे इस चीज को समझना आप ध्यान से कि 40% हो जाए। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, अगर यहाँ पर चीनी की मात्रा पूछ रहा है कि कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए, तो आपको यहाँ पर कितना मानना है 100 मानना है। कितना मानना है दोस्तों 100। अब हम क्या करेंगे, 100 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 60, और 40 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 5, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ठीक है दोस्तों। अब यहां से एक चीज समझना ध्यान से कि चीनी है हमारी यहाँ पर 12 यूनिट है, लेकिन दी कितनी रखी है 300 ग्राम, है ना, 300 ग्राम। तो 12 यूनिट की जो वैल्यू है हमारी वो हो जाएगी कितनी 300 ग्राम। तो 1 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 300/12। कैंसिल आउट करेंगे, 12 दूनी 24, 12 पंजा 60। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी आ गई 25। तो यहाँ पर 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी 25 है, ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों ये जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्लियर। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ से कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्लियर। तो दोस्तों वैसे आपको क्वेश्चन समझ आ चुका होगा, है ना। और अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखिए कि 300 ग्राम चीनी के घोल में शक्कर का प्रतिशत, देखो 300 ग्राम चीनी के घोल में शक्कर का जो प्रतिशत है वो कितना है 35 है, ठीक है। चीनी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए, चीनी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए, तो हम मान लेते हैं चीनी की अगर मात्रा मिला रहे हैं तो हम यहाँ पर 100 मानेंगे। चीनी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए, यानी कि हमने कितना माना 100, ताकि चीनी का प्रतिशत कितना हो जाए 40, क्लियर। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 40 में 100 में से 40 जाएगा तो 60, 40 में से 35 जाएगा तो 5। इसको हमने कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया 12:1। अब इस 12 यूनिट की वैल्यू 300 ग्राम है, तो 12 यूनिट की वैल्यू 300 ग्राम है, तो 1 यूनिट की कितनी आ गई 25 ग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25 ग्राम, क्लियर।
तो दोस्तों 25 ग्राम जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 67 आपको समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 68 सॉल्व करने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि 248 ग्राम चीनी के मिश्रण में चीनी का प्रतिशत 37% है। कितनी मात्रा में चीनी मिलाई जानी चाहिए ताकि चीनी का प्रतिशत 44% हो जाए? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 67 के जैसा ही है जैसा हम कर चुके हैं। तो देखिए ध्यान से, 248 ग्राम चीनी है हमारे यहाँ पर। देखिए 248 ग्राम जो है वो क्या है? चीनी है। ठीक है। अब इसमें 37% चीनी का प्रतिशत है। ठीक है। कितना है हमारा? 37। ठीक है दोस्तों, 37 है। कितनी मात्रा में चीनी मिलाई जानी चाहिए? तो कितनी मात्रा में मिलाई जानी चाहिए तो हमें पता नहीं है ना। तो जब हम चीनी मिला रहे हैं तो यहाँ पर हम कितना मानेंगे दोस्तों? 100 मान के चलेंगे। कितना मान के चलेंगे? 100। ठीक है। और उसके बाद चीनी का प्रतिशत कितना हो जाए? 44। बस खत्म। अब क्या करना है? कुछ नहीं। देखिए ध्यान से, 100 में से 44 जाएंगे तो ये कितना बचेगा हमारा? 56। और 44 में से 37 जाएंगे, 44 में से 37 जाएगा तो ये कितना बचेगा हमारा? 7। ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे तो 7 8 56 और 7 एकम 7। ठीक है। तो इस 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 248। तो इस 8 यूनिट की जो वैल्यू है वो 248 है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारी? 248/8। तो ये हो जाएगा 8 3 24 और 8 एकम 8। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी हो जाएगी? 31 ग्राम। ठीक है। तो यहाँ पर जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 31 ग्राम। ठीक है दोस्तों। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर? तो दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 68 जो है वो आपको समझ आया होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 69 सॉल्व करने जा रहे हैं। और आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 69 जो है वो किस प्रकार से है और क्वेश्चन नंबर जो 69 है वो क्या बोल रहा है। राइट? देखिए कि 540 मिलीलीटर चीनी के घोल में चीनी का प्रतिशत 33% है। देखिए 540 है ना, 540 मिलीलीटर चीनी का घोल, ध्यान से समझना। ठीक है। चीनी के घोल में कितना है? 33%, 33 है। ठीक है। कितनी मात्रा में पानी डालना चाहिए? अब एक चीज़ ध्यान से समझ लेना, इससे पहले हमने जो 2 क्वेश्चन किए उसमें हम चीनी मिला रहे थे। तो जब चीनी मिलाते हैं तो हम यहाँ पर कितना मानते थे भाई? 100 मानते थे। लेकिन इसमें हम पानी मिला रहे हैं तो दोस्तों जब पानी मिलाएंगे तो यहाँ पर हम मानेंगे, वो मानेंगे कितना? 0। ठीक है। जब चीनी मिला रहे हैं तो यहाँ पर 100 माना जाएगा और जब पानी मिला रहे हैं तो यहाँ पर 0 माना जाएगा। ठीक है। तो कितनी मात्रा में पानी डालना चाहिए ताकि चीनी का प्रतिशत 27 हो जाए? चीनी का जो प्रतिशत है वो कितना हो जाए? 27। और बस इसी के साथ जो है वो हमारा क्वेश्चन खत्म। ये हो जाएगा हमारा 27 और ये हो जाएगा कितना? कितना? 33 में से 27 जाएंगे, 6 हो जाएगा। ठीक है। तो 3 9 में 27 और 3 दूनी 6। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितना है? 540। तो इस 9 यूनिट की जो वैल्यू है वो 540 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 9 5 45, 9 6 54। 1 यूनिट की 60, 1 यूनिट की 60 है तो 2 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 60 × 2 यानी कि 6 दूनी 12। कितनी हो जाएगी? 120 ml। ठीक है। तो 120 ml जो है वो हमारा राइट आंसर।
यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। तो चलिए इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप फिर से इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि 540 मिलीलीटर चीनी के घोल में चीनी का प्रतिशत कितना है, 33 है। कितनी मात्रा में पानी डालना चाहिए? तो पानी जब हम डाल रहे हैं तो यहाँ पर कितना माना जाएगा, 0। और इससे पहले जो 2 क्वेश्चन किए थे उसमें हम क्या मिला रहे थे, चीनी। तो जब चीनी मिलाते हैं तो यहाँ पर माना जाएगा 100, ठीक है। तो कितनी मात्रा में पानी डालना चाहिए ताकि चीनी का प्रतिशत 27 हो जाए? बस इसके साथ क्वेश्चन खत्म। 27 में से 0 जाएगा तो 27, और 33 में से 27 जाएगा तो 6 बचेगा। 3 से काटा, 3 नंबर 27, 3 दूनी 6, 9:2। 9 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी है, 540। 9 यूनिट की वैल्यू 540 है, 1 यूनिट की वैल्यू 60 आ जाएगी। अब 1 की 60 है तो 1 की 60 है तो 2 की कितनी होगी, 60 × 2 यानी कि 120 मिलीलीटर, है ना। तो दोस्तों सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 69 आपको समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 70 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 70 जो है वो किस प्रकार से है कि रेत और सीमेंट के 50 ग्राम मिश्रण में 45% सीमेंट होता है। कितना रेत मिलाया जाए जिससे सीमेंट का प्रतिशत 10% हो जाए? अब देखिए ध्यान से, 50 ग्राम मिश्रण है, समझना ध्यान से, 50 ग्राम मिश्रण है, ठीक है। 50 ग्राम मिश्रण है जिसमें सीमेंट कितना होता है, 45%, ठीक है। सीमेंट कितना है इसमें, 45%, ठीक है। सीमेंट जो है वो कितना है, 45। कितना रेत मिलाया जाए, ध्यान से समझना दोस्तों, कितना रेत मिलाया जाए। तो मैंने बोला था देखो, अगर चीनी मिला रहे हैं तो यहाँ पे 100 मानेंगे, पानी मिला रहे हैं तो यहाँ पर 0 मानेंगे, और रेत मिला रहे हैं तो भी हम यहाँ पे क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, ठीक है। अगर चीनी मिला रहे हैं तो 100 मानेंगे, और चीनी के अलावा और कुछ मिला रहे हैं तो यहाँ पे कितना माना जाएगा, 0 माना जाएगा, ठीक है। तो कितना रेत मिलाया जाए जिससे सीमेंट का प्रतिशत कितना हो जाए, 10%, जिससे जो सीमेंट का जो प्रतिशत है वो कितना हो जाए, 10, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 10 में से 0 जाएगा तो ये 10 ही आएगा, 45 में से 10 जाएगा तो 35, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 5 7 35। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू 50 है, इस 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 50। तो बताओ मुझे 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 25। 1 यूनिट की वैल्यू 25 आ जाएगी, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 × 7, यानी कि 7 5 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, ठीक है, 175 ग्राम बोला। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 70 आपको समझ आया होगा। चलिए एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा फिर से, अगर समझ नहीं आया है। देखो क्या बोल रहा है कि रेत और सीमेंट के 50 ग्राम मिश्रण में 45% सीमेंट है। सीमेंट कितना है, 45%। पूरा मिश्रण कितना है, 50 ग्राम। सीमेंट कितनी है, 45%। रेत मिला रहा है, तो मैंने बताया था कि अगर चीनी मिलाता है तो यहाँ पर 100 मानेंगे, अगर चीनी के अलावा और कुछ मिलाता है तो यहाँ पर 0 मानेंगे। तो रेत मिला रहा है तो हमने 0 मान लिया, ठीक है, जिससे कि सीमेंट का प्रतिशत 10% हो जाए, 10% हो जाए। 10 में से 0 गया तो 10, 45 में से 10 आएगा 35, कैंसिल आउट किया, 5 दूनी 10, 5 7 35। 2 यूनिट की वैल्यू अगर 50 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। 1 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 175 ग्राम, है ना। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्लियर? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 71 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 71 जो है वो किस प्रकार से, देखिए कि 660 मिलीलीटर चीनी के घोल में चीनी का प्रतिशत 44% होता है, ठीक है। कितनी मात्रा में घोल निकाला जाता है और इसे पानी से बदल दिया जाता है ताकि चीनी का प्रतिशत 36% हो जाए? अब देखिए दोस्तों ध्यान से कि 660 मिलीलीटर चीनी के घोल में 660 मिलीलीटर चीनी के घोल में
समझना ध्यान से, चीनी के घोल में 44%, चीनी का प्रतिशत 44% है, ठीक है, चीनी का प्रतिशत 44% है। कितनी मात्रा में घोल निकाला जाता है और इसे पानी से बदल दिया जाता है? किससे बदला जा रहा है? पानी से। दोस्तों अगर पानी से बदला जा रहा है तो यहाँ पर क्या मानेंगे हम? 0, ठीक है, कितना मानेंगे? 0। और इसे पानी से बदल दिया जाता है ताकि चीनी का प्रतिशत कितना हो जाए? 36। बस खत्म। करना क्या है अब? 36 में से 0 जाएगा तो ये 36 ही आ जाएगा, 44 में से 36 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 8, है ना। तो 4 नंबर 36 और 4 दूनी 8। अब ये टोटल घोल है, ध्यान रखना दोस्तों, ये 9 यूनिट की वैल्यू 660 नहीं है, ये टोटल घोल है, यानी टोटल 9 2 कितना है हमारा? 9 2 है 11, ठीक है, 9 2 जो है वो हमारा 11 है, ठीक है। इस 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 660। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 छंग 66 यानी कि 60 मिलीलीटर, ठीक है। 1 यूनिट की 60 है तो हमें पूछा किसकी? इसकी। तो 1 की अगर 60 है तो 2 की कितनी होगी? तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 60 × 2, 6 दूनी 12, यानी कि 120 मिलीलीटर, ठीक है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 71 आपको समझ आया होगा, क्लियर। और अगर आपको समझ नहीं आया है तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से गौर से देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि 660 मिलीलीटर चीनी के घोल में चीनी का प्रतिशत 44% है, ठीक है, चीनी का प्रतिशत 44 है, ठीक है। कितनी मात्रा में घोल निकाला जाता है और इसे पानी से बदल दिया जाता है? किससे बदला जा रहा है? पानी से। तो दोस्तों मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर हम पानी से बदला जा रहा है, यानी कि अगर चीनी डाली जाती है, मिलाई जाती है, तो हम 100 मानते हैं, चीनी के अलावा और कुछ भी मिलाया जाता है, ठीक है, तो हम उसकी जगह पर क्या मानते हैं? 0। तो यहाँ पर हम क्या माना जाएगा? 0, ठीक है, पानी से बदल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ताकि चीनी का प्रतिशत कितना हो जाए? 36, बस खत्म। 36 में से कितना जाएगा? 0, 36 बचेगा, 44 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। तो 4 नंबर 36, 4 दूनी 8, कैंसिल आउट हो गया, 9 और 2 11, 11 की वैल्यू कितनी है? 660। तो 1 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 60 है तो हमें 2 की वैल्यू पूछिए, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 × 2 यानी कि 120 मिलीलीटर, है ना। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 71, क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 72 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 72 किस प्रकार से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 जो है वो क्या बोल रहा है, आप इसको ध्यान से देखिएगा कि 540 मिलीलीटर चीनी के घोल में चीनी का प्रतिशत 37% है। देखो 540 है ना, 540 मिलीलीटर चीनी के घोल में चीनी का प्रतिशत कितना है? 37% है। कितना है दोस्तों? 37%, है ना, 37%। कितनी मात्रा में घोल निकाला जाता है और चीनी से बदल दिया जाता है? देखो चीनी से बदला जा रहा है तो कितना मानेंगे? 100। तो चीनी से अगर ये बदला जा रहा है तो हम यहाँ पर कितना मानेंगे? 100, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ताकि चीनी का प्रतिशत कितना हो जाए? 44, खत्म। इसके बाद करना क्या है? कुछ नहीं, 44 100 में से 44 जाएंगे तो ये 56 हो जाएगा, और 37 44 में से 37 जाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, है ना। तो ये 7 8 56 और 7 एकम 7। तो ये टोटल जो वैल्यू है वो कितनी है? 9। अब 9 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 540, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 छक्के 54 यानी कि 60। तो 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है तो कितना हो जाएगा? 60 × 1, 60 × 1 यानी कि 60 ml, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्लियर।
तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 72। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 72 आपको समझ आया होगा। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 73 सॉल्व करने जा रहे हैं और आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 73 जो है वो किस प्रकार से है। राइट, देखिए एक जार पूरी तरह से 56% शराब के मिश्रण से भरा हुआ है। ठीक है, 56% शराब के मिश्रण से भरा हुआ है ना। एक जार जो है वो पूरी तरह से 56% शराब के मिश्रण से भरा हुआ है। देखो 56% शराब का मिश्रण है, समझना ध्यान से, 56%। ठीक है, 56%। 125 मिलीलीटर मिश्रण को पानी से बदल दिया जाता है। ठीक है, देखो पानी से बदल दिया जाता है, पानी तो जीरो, लेकिन किससे, कितने पानी से, 125 मिलीलीटर। ठीक है, पानी से बदल दिया जाता है ताकि शराब का 42% हो जाए, ताकि जो शराब है वो कितना हो जाए, 42। ठीक है, 42 में से जीरो जाएगा तो ये 42 आ जाएगा, 56 है तो ये 8 हो जाएगा, है ना। 56 में से यानी कि 42 जाएगा तो कितना है, 14 आ जाएगा, है ना। तो 14 से अगर हम काटें इसको तो 3 14 42 और 14 एकम 14। तो इस एक यूनिट की वैल्यू 125 दे रखी है। इस एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, सॉरी इस एक यूनिट की जो वैल्यू है, इस एक यूनिट की जो वैल्यू है ना, वो हमें दे रखी है कितना, 125। ठीक है, ml। तो हमें पूछा है कौन सा, तो जार की क्षमता का पता लगाएं, यानी कि 3 यूनिट का पूछा है। तो 1 यूनिट बराबर 125 है, तो 3 यूनिट बराबर यानी कि 125 इंटू 3, 3 पंजा 15 और 3 दूनी 6 और 1 7 और 375। 375 कितना हो गया, ml। 375 ml, है ना। तो एक बार क्वेश्चन ऑप्शन चेक कर लेता हूं मैं, 375, है ना। तो जार की टोटल क्षमता पूछी है, तो देखो हमारा ये 375 और ये कितना है हमारा 125। ठीक है, ये हमारा 125। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, 375 125 कितना हो जाएगा, 500 ml। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो जार की जो टोटल क्षमता है, कैपेसिटी है, वो है हमारी कितनी, 500। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 73 आपको समझ आया होगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए क्या बोल रहा है कि एक जार पूरी तरह से 56% शराब जो है वो 56% है। ठीक है, 125 मिलीलीटर मिश्रण को पानी से बदल दिया जाता है, पानी से बदल दिया जाता है यानी कि जीरो मानेंगे, और कितने, 125 मिलीलीटर मिश्रण को। ठीक है, ताकि शराब का प्रतिशत कितना हो जाए, 42 हो जाए। तो जार की जो टोटल क्षमता है वो पता लगाना है हमें। ठीक है, तो देखो 42 में से जीरो जाएगा तो 42 बचेगा, 56 में से 42 जाएगा 14 बचेगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 14 3 42, 14 एकम 14। ठीक है, तो इस एक यूनिट की वैल्यू 125 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 375 हो जाएगी। 125 इसकी वैल्यू है, इसकी 375 है, टोटल कितनी होगी, 500 मिलीलीटर। क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 73। राइट। तो दोस्तों आज ये जो हमारा टॉपिक था प्रतिशत का, वो आज हमारा फिनिश हो जाता है। क्लियर दोस्तों। और दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप जब एग्ज़ाम दोगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। राइट। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।